छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एमपी में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का सभी को इंतजार है। इस बीच बालाघाट जिले में मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्रों की पेटी खोलने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। डाक मत पेटी खोलने वाले हिम्मत सिंह के बाद अब कलेक्टर ने मामले में लापरवाही बरतने को लेकर एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया, लेकिन कांग्रेस बालाघाट कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। अब पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। वीडी शर्मा ने कहा कि पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन में संज्ञान लिया है। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मतदान से वंचित रहे कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि मतदान सभी का अधिकार है और अधिकार से किसी को कोई वंचित नहीं कर सकता। लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन ने इस बार बेहतर व्यवस्थाएं मतदान को लेकर बनाई थी। नीतीश कुमार के बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से सभी विपक्षी दल घबराए हुए हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल सिर्फ तुष्टीकरण की गारंटी है। बिहार में नीतीश कुमार सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। अब नीतीश कुमार का ये कहना है कि भाई हम अभी विचार करेंगे साथ। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र को जो भारत की राजनीति में स्थापित किया, तो उनके डर के कारण से विपक्षी दल हो, कांग्रेस हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस या ये लोग किसी बात की गारंटी हैं, तो ये जो गठबंधन है वो तुष्टीकरण की राजनीति की गारंटी है। तो जो विपक्षी दल है वो बिहार के अंदर नीतीश कुमार तो इतने घबराए हुए हैं कि कैसे वोट डिवीजन करने के लिए एक वर्ग के वोटों को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका उदाहरण है। और ये आज से नहीं है, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती रही है और यही इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल एक वर्ग के वोट को कैसे हम प्राप्त कर सकें। लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों के जीवन में जो बदलाव आया है, उनके जीवन के, उनके आंखों में खुशी जो आई है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है। तो इससे डर करके इस प्रकार के निर्णय कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है। सर, बालाघाट में कलेक्टर को हटाने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से जो वायरल हुए थे उसके बाद में गंभीर आरोप। देखिए, बालाघाट की घटना को लेकर के जब ये चीज़ें संज्ञान में आई थी, तब इस पर प्रशासनिक तंत्र ने तत्काल इस पर बातचीत हुई है, लेकिन नॉर्म्स के तहत ही वहाँ के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें किसी प्रकार का कोई लैकुना नहीं था, न किसी प्रकार का कोई अलग प्रकार की मंशा थी। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाही हुई होगी तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान में लिया है और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आकर के वो उसको अपने नज़र में लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी हो रहा है कि जो 11,000 ऐसे शासकीय कर्मचारी हैं वो वोट नहीं डाल पाए। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह से उनकी ड्यूटी लगाई कि वो वोट डालने से वंचित। ऐसा नहीं होता है। वोट डालने के लिए उनका अपना अधिकार है, उस अधिकार से न कोई वंचित कर सकता, न लोकतंत्र में ऐसा कभी संभव है। हाँ, किसी कर्मचारी ने नहीं डाल पाया हो तो वो एक बात हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो उचित व्यवस्थाएं बननी चाहिए इस बार तो बेहतर से बेहतर प्रयोग किया है। यानी हालात ये थे कि 80+ से मतदाताओं से लेकर के दिव्यांग मतदाताओं तक को अवसर देने का काम पोस्टल बैलेट से किया गया, तो कर्मचारियों को क्यों नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिनने नहीं डाल पाया हो अलग बात है, अदरवाइज व्यवस्थाएं प्रशासन ने बेहतर तरीके से की थी। उत्तराखंड में सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, लेकिन हमारे जो मजदूर फंसे थे उनकी लगातार मिनट टू मिनट चिंता करना, और उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देता हूं कि उन्होंने जो बेहतर प्रबंधन किया और उसके आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने दिनों बाद सभी मजदूर भाइयों को सुरक्षित निकालना, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री और सरकार और जिन लोगों ने काम किया वो सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, नीतीश सरकार